हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। बज चुके हैं सुबह के 9:30 और आप आ चुके हैं एग्जामपुर पे। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए, बिल्कुल जल्दी से क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर देना ताकि और स्टूडेंट आ सकें। ये बेवफा वाली चीजें भी थोड़ी देर के लिए अलग हटा दो। पढ़ना शुरू करेंगे हम एमएस एक्सेल। यकीन मानना, अगर आप आज की क्लास बिना कहीं हिले डुले, मतलब ना ही आपका ध्यान इधर हो ना ही इधर हो, बेशक 20-25 मिनट पढ़ेंगे, पर एमएस एक्सेल इतने बारीकी से मैं आप तक पहुंचा दूंगी कि आपको जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये आपको प्रॉमिस करना है कि आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पर ही रहेगा, ठीक है। चलो अब यहां पर करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। चलो तो यहाँ पे देखो, आज का टॉपिक हो जाएगा हमारा एमएस एक्सेल। हम एमएस वर्ड अपना पूरा कर चुके हैं, आज हम एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर। देखो एमएस एक्सेल क्या होता है। तो जब भी हम किसी स्प्रेडशीट की बात करते हैं, जब भी अकाउंटिंग की बात की जाती है, सीधी सी बात, अगर आपसे बोला जाए कि आपको कोई डाटा रो और कॉलम में लिखना है, अगर आपको बोला जाए कि आप किसी भी डाटा को, आपको क्या करना है, आपको कोई भी डाटा रो एंड कॉलम में लिखना है। किस में लिखना है? रो एंड कॉलम में लिखना है। क्लियर। स्तंभ में लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ तो नोट कर लेना। अगर आपको कोई भी डाटा पंक्ति और स्तंभ में लिखना है, पंक्ति और स्तंभ में लिखना है, रो एंड कॉलम में लिखना है, तो आप एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को बोला जाता है स्प्रेडशीट और वर्कशीट। क्या बोला जाता है? तो इसी के ये दोनों नाम हैं। इसी को हम वर्कशीट बोलते हैं। अगर आप इस पे काम करना शुरू कर दोगे तो ये वर्कशीट बन जाती है, और अगर ये पहले मतलब आपने काम नहीं किया है और ये ओपन कर रखी है बस, तो ये स्प्रेडशीट कहलाती है। स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, और शीट का मतलब होता है कोई पेपर या पेज, ठीक है। तो इसी को हम वर्कशीट और स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो इसलिए कोई कंफ्यूज मत होना इन दोनों के नाम में। चलो ये तो क्लियर हो गया क्या होती है, मतलब रो और कॉलम में बनने वाली चीज आपकी क्या कहलाएगी, तो उसी को बोला जाता है वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट। क्लियर। आगे चलिए, यहाँ पे आगे चलिए। ओके चलिए भाई, थोड़े टाइम के लिए अपने गुस्से को त्याग दो जो ये इमोजीज बना रहे हो, क्योंकि अभी थोड़े टाइम के लिए ना मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगी। तो पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे भी आपको रखना है, और मैं भी बोर्ड पर ही रखूंगी। उसके बाद बेशक मैं आप लोगों की क्वेरीज देख लूंगी, ठीक है। तो वही है, एमएस एक्सेल बहुत टिपिकल लगता है, तो उसको ईजी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं यहाँ पे बहुत सरल वे में पढ़ाऊंगी आपको, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको यहाँ पर क्लास को लेनी है। बाद में कमेंट करना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलो आगे चलें। तो समझ में आ गया कि भाई वर्कशीट होती है और स्प्रेडशीट होती है, इसी को वर्कशीट और स्प्रेडशीट बोला जाता है। अब यहां पर एक चीज आती है, यहां पर मैं बनाती हूं आपको एक डायग्राम, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूं, और उस डायग्राम को जब मैं बना दूंगी तो उससे आपके 5-6 क्वेश्चन वहीं से आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर। 5-6 क्वेश्चन आपको वहीं से समझ में आ जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं इसका एक बनाऊंगी लेआउट। जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई देता है। सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? तो सबसे ऊपर लिखा होता है बुक 1, इसी को बोला जाता है टाइटल बार। भाई सबसे ऊपर बीच में आपको बुक 1 देखने को मिलेगा। उसके नीचे वाला टैब अगर मैं बोलती हूँ तो ये मेन्यू बार हो जाता है, जिसके अंदर लिखा होता है फाइल है, ठीक है, टूल्स है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एडिट है, फॉर्मेट है। क्लियर। उसके बाद जस्ट इसके नीचे अगर मैं बताती हूँ तो यहाँ पे आपका होता है एक्टिव सेल। अभी सिर्फ आप लिखना, ठीक है। अभी मैं इन सब के बारे में बताऊंगी कि ये होते क्या और कैसे काम करते हैं, और यकीनन 5 से 6 क्वेश्चन इसी टैबलेट से या फिर इसी फिगर से बन जाएंगे आपके। नेम बॉक्स होता है, और जस्ट इसके साइड में क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। क्लियर। चलिए इसके नीचे देखते हैं। इसके नीचे तो नॉर्मल पर्पस देखोगे आप तो एक स्प्रेडशीट ही बनी होती है, और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है स्टेटस बार, जहां पे लिखा होगा कि आपने कितनी शीट ली है, और यहां पर लिखा होगा मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम, और ये स्टैंडर्ड पर होगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये बीच में आपको देखने को मिल जाएगी क्या, तो बीच में आपको ये रो और कॉलम वाली शीट देखने को मिलेगी, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वहां पर ध्यान देंगे। ये सारी चीजें तो आपने बना ली होगी। सबसे ऊपर दाईं तरफ राइट हैंड साइड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्रॉस, ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नोट करनी है, जो नोट करने वाली चीज है इसको सबसे पहले फटाफट से बना लो भाई। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जिन्होंने 299 वाला कोर्स परचेज कर रखा है, जिन्होंने नहीं करा है वो बना लो इसको, और जिन्होंने नहीं करा है तो बना जरूर लेना, ठीक है। और अगर हो सके ना तो आप परचेज करो, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ऊपर से हर एक क्लास की पीडीएफ मिल रही है, ठीक है। तो टाइम कम है, हमें कंप्लीट ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेकर करना है। और आई डोंट थिंक सो कि मतलब आप 299 का मतलब नॉर्मल है, ठीक है, आप कर सकते हो वो चीज, एक तरीके से गुरु दक्षिणा के रूप में आप देख सकते हो, बट चलो जैसा आपका मन। तो यहाँ पे चीजें समझ में आ गई आपको। अगर आपने ये शीट बना ली है तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बार के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले वाले बार को बोला जाता है टाइटल बार, जस्ट उसके नीचे जो बार है उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। इसको नेम बॉक्स बोलेंगे, इसको फॉर्मूला बार बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो आपको शीट दे रखी है इसी को बोला जाता है स्प्रेड शीट। इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है स्प्रेड शीट या फिर वर्कशीट, स्प्रेड शीट या वर्कशीट, क्लियर। सबसे नीचे वाले बार को हम बोलते हैं स्टेटस बार, स्टेटस बार, ठीक है, बार है। उसके बाद ये साइड में आपको जो दिख रहा है इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। ऊपर नीचे आपको जो भी करना है वो यहां से हम पेज को सेट कर सकते हैं। मिनिमम जूम इसका होता है 10%, मैक्सिमम जूम इसका होता है 400%, क्लियर। आगे देखो, अब यहां पर जो चीजें लिखने वाली हैं वो क्या होती हैं, ये तो आपके कॉलम होते हैं, और कॉलम को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, ABCD EFGH, बहुत सारे। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपके रो होते हैं, रो को डिनोट करते हैं नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये बना लिया है, अच्छा क्या क्या है 299 में प्लीज डिटेल में बता दीजिए। बिल्कुल मैं डिटेल में बता दूंगी, रुक जाइए थोड़ी सी देर में, ठीक है। अभी पहले इसको बता दूं, मैं बिल्कुल बताऊंगी आप लोगों को, वो मैं बहुत पहले से बताती आ रही हूँ। चलो कोई नहीं, एक बार मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो बना भी होंगी आपने, होप सो। नहीं बनाई है स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहां पर आपको लिखना क्या है इसके बारे में, देखो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले लिखो, यहां पे पॉइंट बना के लिखो, कोई रामायण नहीं लिखनी है, पॉइंट बना के लिखना है। यहां पे लिखो कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वर्कशीट का या MS एक्सेल का वो क्या होता है। जब आप MS एक्सेल को कोई भी नाम नहीं दोगे तो वो अपने आप से कौन सा नाम लेता है, वो अपने आप से कौन सा नाम लेता है। भैया आपने नाम नहीं दिया, कोई फाइल सेव ही नहीं करी किसी नाम से, तो वो किस नाम से सेव हो जाती है, वो सेव होती है बुक 1 के नाम से, बुक 1, क्लियर। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या पूछा जाएगा, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे तो एक्टिव सेल का एड्रेस कहां लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, वर्तमान में आप जिस सेल पे काम कर रहे हो, वर्तमान में जिस सेल पे काम किया जा रहा है उसका एड्रेस कहां होता है, तो यहां पे लिख लेना उसका एड्रेस होता है नेम बॉक्स में, तभी मैंने नेम बॉक्स लिखवाया था। उसका एड्रेस कहां लिखा होता है, नेम बॉक्स में लिखा होता है। वर्तमान में आप जिस भी सेल पे काम करते हो, और सेल क्या होती है, तो यहां पर देखो सेल क्या होती है। सेल को देखोगे अगर आप यहाँ पे ग्रीन कलर होप सो दिख जाएगा, देखो जहां पे कॉलम और रो आपस में काट रही हैं, जहां पर ये बॉक्स डिब्बा बन रहा है, इसी को सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस वाले सेल का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पहले हम कॉलम को लेंगे C, फिर हम रो को लेंगे 3, तो ये C3। तो वर्तमान में आप जिस भी सेल पे काम कर रहे हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है C3 यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो वर्तमान में किया गया काम आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है, तो एक्टिव सेल का एड्रेस हमें नेम बॉक्स में दिखाई देगा, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, और क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा कंट्रोल बटन कितने होते हैं विंडो के अंदर, इस विंडो के अंदर कंट्रोल बटन कितने होते हैं। तो कंट्रोल बटन क्या होता है,
कंट्रोल बटन क्या होता है, तो यहां पे पहले तो 3 लिखना। अब मैं बताती हूं कंट्रोल बटन क्या होते हैं। कंट्रोल बटन होते हैं ये वाले, आपके ये दिख रहा है आपको यहां पे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस, ये जो 3 होते हैं इन्हीं को कंट्रोल बटन बोला जाता है। अब ये मत सोचना कि जो कीबोर्ड में आपका सी कंट्रोल ये लिखा होता है यही पूछा है, ये नहीं पूछता वो कभी भी। वो क्यों पूछेगा, तो वो ये वाला कंट्रोल नहीं पूछता, वो कंट्रोल बटन उसकी ही बात करेगा हमेशा जब भी वो कंट्रोल बटन के बारे में बोलेगा। क्लियर? तो 3 कंट्रोल बटन होते हैं, चाहो तो यहां पे बना भी लेना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम एमएस एक्सेल पढ़ रहे हैं तो एमएस एक्सेल का हम 2016 वर्जन पढ़ रहे हैं ना। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं लेटेस्ट 2016 से ही क्वेश्चन आएगा, वही वर्जन आपको पढ़ा रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है, फटाफट से बताओ मुझे। इसके अंदर रो की और कॉलम की संख्या कितनी होती है? 1 मिनट भाई, कमेंट कहाँ गए आपके? वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, मेरे पूछने से पहले ही आपने रो की और कॉलम की संख्या बता दी भाई, बहुत अच्छी बात है। तो कितनी होती है रो की संख्या और कॉलम की संख्या? चलो थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो। ठीक है, अगर हम रो की या कॉलम की संख्या की बात करते हैं तो रो क्या होगी? ज्यादा होगी, कॉलम कम होगी। पहले तो ये चीज याद रखना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। रो की अगर मैं बात करती हूँ तो 10,48,576 तो रो होती है। कॉलम की अगर मैं बात करती हूँ तो 16,000। ठीक है, अगर मैं रो की बात करती हूँ तो 16,384 क्या हो जाएगी? इसके अंदर रो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगी? अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कॉलम की, तो कॉलम की संख्या हो जाती है 16,384। ठीक है, लिख लेना 16,384, बस ये नोट करके रखना। ठीक है, हाँ, अब देखो आगे चलते हैं। इससे आगे और क्या चीजें पूछ सकता है, तो इसके आगे और कौन कौन सी चीजें आएंगी? एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो किससे शुरू होता है? एमएस एक्सेल में जो आप फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? कौन से सिंबल से फॉर्मूले की शुरुआत होती है? तो फॉर्मूला हमेशा शुरू होगा आपका इक्वल टू के साइन से। फॉर्मूला किससे स्टार्ट होगा? इक्वल टू के साइन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो आया समझ में? 500% किसका जूम होता है? तो दयाराम जी 500% होता है जूम जब भी हम बात करते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड में 500 जूम होता है, बाकी दोनों में, पावर पॉइंट में भी और एक्सेल में भी 400 ही जूम होता है। ठीक है, चलो, तो शुरुआत होती है, हमेशा याद रखना, ये वाला जो सिंबल होता है ना इक्वल टू का, फॉर्मूले की शुरुआत यहीं से होती है। और पहला सेल क्या होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, पहला सेल कौन सा होता है एमएस एक्सेल में? पहले सेल का नाम बताइए। पहले सेल का नाम क्या होता है एमएस एक्सेल में? तो हम लोग क्या करते हैं भाई, रट लेते हैं A1 A1 A1। रटने की क्या दिक्कत है? आप खुद ही देखो, मैं आपको देती हूँ प्रूफ इसका। A1 क्यों होता है? देखो, पहला सेल कौन सा होगा? तो आप बोलोगे कि मैम इसमें पहला सेल ये वाला है। भाई पहला सेल तो यही है ना, छुटकू सा हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको दे रखा है A, यहाँ पे लिख रखा है 1, यहाँ पे लिख रखा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि पहले सेल को A1 बोलेंगे। ठीक है, तो कोई चीज नहीं रटनी है, सीधा सीधा हमको पता है आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका A1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और कौन सी चीजें पूछता है। अच्छा, इसका एक्सटेंशन पूछेगा, इसका एक्सटेंशन के बारे में पूछता है कि एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2007 से पहले, 2007 से पहले और फिर लिखना 2007 और उसके बाद, 2007 और उसके बाद से क्या है। ठीक है, और इसको जरूर लिख लेना क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो। मैंने कल टेस्ट लिया था, उसमें इतनी कंफ्यूजन थी कि सबने आंसर डॉक दे दिया, आना डॉक्स था। ठीक है, तो इसको जरूर नोट करना, आपको बेशक आता है फिर भी नोट करना, मैं यही बोलूंगी। ठीक है, 2007 से पहले अगर 2006, 2003, 2002 कुछ भी देता है तो यहां पे आप लिखोगे .xls और 2007 और उसके बाद से क्या हो जाएगा .xlsx। और इसकी मैंने कहानी बता रखी है क्योंकि XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को 2007 में जोड़ा गया था, उसके बाद यहां पर एक्सटेंशन में X आपको देखने को मिल गया। क्लियर? चलो आया समझ में? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जो कमेंट करने आप करो। ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई परेशान हो गई आप लोगों को समझा के कि समझ जाओ, पढ़ लो। ठीक है, अब आपने जिद ही पकड़ रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी जिद पकड़ रखी है कि जो पढ़ने आए हैं बच्चे मैं उनको पढ़ाऊंगी, बाकी जिसको जो कमेंट करना है भाई करो। ठीक है,
चलो बाकी आप समझदार हो, अब नहीं समझदार हो तो अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब पैकेट में तो आती नहीं समझदारी कि हम दे दें। चलो आया समझ में, ओके। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, बिल्कुल भाई, मुझको सारे कमेंट शो हो रहे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आगे चलते हैं तो आप देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो फॉर्मूले का होता है। और फॉर्मूला इतना ज्यादा हैवी नहीं पूछेगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, बस नॉर्मली ऑपरेटर के बारे में पूछ लेगा। पर आप ऑपरेटर भी तभी बता पाओगे जब आपको उसके बारे में चीजें आती हैं। तो यहां पर लिखना, अगर आपको कोई न्यू शीट लेनी है तो आप क्या किससे लोगे, क्या शॉर्टकट की होती है इसकी। अगर आप कोई न्यू वर्कशीट को लेना चाहते हो तो नई वर्कशीट को एंटर करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कोई बताएगा यहां पे। हाँ, नई आ रही है वॉइस, एक बार बता दो मुझे भाई। ठीक है, अब आ तो जानी चाहिए वॉइस, एक बार मुझे बता दो कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। एक मिनट, मेरा पेन तो रही गया। ठीक है, एक बार बताओ मुझे जल्दी से कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब वॉइस आ रही है आप लोगों को, हेलो हेलो, माइक टेक्सटिंग। ठीक है, मैं बता दो जल्दी से, आगे वॉइस, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पे आगे चलते हैं। ओके, बस अब पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बताती हुई चलती हूँ, इसकी प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर को देखते हुए चलते हैं। बस ये लास्ट इसको देख लो, फिर मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर, देखो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल मतलब एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी। प्रायोरिटी का मतलब होता है, सपोज करो कि आपके पास रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, और क्या है, गाजर का हलवा है, मूंग के दाल का हलवा है, और 3-4 चीजें ले लेते हैं ना, जलेबी है और इमरती है। मैं ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, आप सबसे पहले किस चीज को खाओगे भाई, वो आपकी पसंद है ना। ऐसे ही ऑपरेटर के अंदर भी प्रायोरिटी होती है, किसको पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए। ठीक है, तो यहां पे वही आप देखना कौन सी प्रायोरिटी होती है ऑपरेटर की, कौन सा ऑपरेटर पहले काम में रखा जाता है। जैसे मैथ्स में बोर्ड मास का रूल हम लोग पढ़ते थे ना, सेम ऐसे इसके अंदर प्रायोरिटी होती है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप कैसे सॉल्व करोगे। फटाफट से देखते हुए चलना यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, आगे देखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आगे देखते हुए चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे पहले आता है आपका परसेंटेज का साइन, फिर आता है एक्सपोनेंशियल का साइन, फिर आता है आपका मल्टीप्लाई का साइन, बिल्कुल सही, डिवाइड, माइनस, प्लस, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड के बाद आ जाएगा आपका माइनस, माइनस, प्लस, और फिर लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल ठीक। माइनस के बाद क्या आ जाएगा, तो माइनस के बाद आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखना ना, प्लस माइनस इसको आगे पीछे कर सकते हो कोई नहीं, इक्वल टू, लेस देन, फिर आ जाएगा आपका ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। तो बस ये प्रायोरिटी आप लोगों को याद रखनी है। क्या याद रखना है आप लोगों को, ये प्रायोरिटी आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा लड्डू चाहिए, हाँ चलो तो कोई बात नहीं, आप अपने उसमें शामिल कर सकते हो लड्डू को भी। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये इसकी प्रायोरिटी आप लोगों को याद रखनी है। ऑपरेटर के नाम जल्दी से फटाफट से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज।
परसेंटेज को हम सबसे पहला नंबर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। और सबसे लास्ट में ये वाला ऑपरेटर आएगा, इसको बोला जाता है नॉट इक्वल टू, इनमें से कोई भी किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट का हम स्थान दे देते हैं। इसको हम इक्वल टू बोलते हैं। इसको बोला जाता है आपका, ये वाला साइन हो जाएगा लेस देन का साइन होता है, ये वाला साइन होता है आपका ग्रेटर देन का साइन होता है। क्लियर? ये वाला साइन किसका होता है? तो ये वाला लेस देन इक्वल टू का होता है। लेस देन इक्वल टू, भाई मुझे क्लास अब यहाँ पे एंड करनी पड़ेगी ना, नेक्स्ट क्लास भी होनी है। विवेक सर की एक्सप्रेस वाली क्लास होने वाली है आज, तो सारे बच्चे वहां पे पहुंच जाना। ठीक है, विवेक सर की एक्सप्रेस वाली क्लास जरूर लेना। तो बस यहाँ पे आप लिखना, जल्दी से हम बस इसको नोट कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? और उसके बाद ये इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल साइन बोलते हैं। ये वाला होता है आपका मल्टीप्लाई का साइन, ये वाला होता है आपका डिवाइड का साइन, और बाकी आप इन सबसे तो परिचित ही हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन और ये हो जाएगा एडिशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। आज मैंने जितनी चीजें उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो भाई आवाज अब आ रही होगी। क्लास कैसी लगी, समझ में आई? जो भी चीज है अपना फीडबैक अच्छा प्यारा प्यारा जरूर लिखना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो। चलिए मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 9:30 बजे कंप्यूटर के और अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। विवेक सर की एक्सप्रेस क्लास होगी, इसके बाद जस्ट वहां पर जाना है आप लोगों को। चलिए करते हैं क्लास को एंड, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।